हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी मीडियम की फिजिक्स पढ़ेंगे। वन डे ग्राफ जनरेटर या जनित्र कह दो। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपके लिए एकदम एग्जैक्टली मैं बता दूं कि ये परीक्षा में आपको एकदम बेस्ट, अगर आप बढ़िया से समझ लिए तो आपको पूरा नंबर देकर चला जाए। कुछ इसके रचना, जैसे इसमें पार्ट होते हैं, उसमें आपको रचना, क्रियाविधि, इसके हम क्या लाभ हैं, इसके क्या दोष हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें करेंगे या इसका क्या उपयोग है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस जो जनरेटर है, इस जनरेटर का जो आविष्कार है उसको अमेरिका के वैज्ञानिक वन डे ग्राफ ने 1931 ईस्वी में किया था। वन डे ग्राफ नहीं, वन डे। तो ये उन्हीं के नाम पर इस जनरेटर का नाम रख दिया गया। ये एक अस्थाई जनरेटर होता है। इस जनरेटर में हम क्या कर सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं। तकरीबन 10 के पावर 6 वोल्ट की कोटिका इस पे हम लोग कर सकते हैं। तो इसका जो वोल्टेज होगा ये अलग अलग किताबों के लिए अलग अलग हो सकता है भाई। ये हम अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं 10 के पावर इतना वोल्ट की कोटि होनी चाहिए, इतनी वोल्ट की कोटि होगी जो ये वोल्टेज उत्पन्न करेगा। अब आपके जहन में एक बात आएगी, इतना बड़ा वोल्टेज से हम क्या करेंगे यार? कौन सा हम लोग इसको बल्ब और सीएफएल जलाना? नहीं सर, सीएफएल वफल क्या जलाना? ओके, तो इसमें हम लोगों को ये नहीं समझना है कि ये सीएफएल इससे जला रहे हैं कि नहीं जलाएंगे। तो सीएफएल के लिए नहीं है, इसका काम अलग सा होता है। इसका काम ये होगा कि इतना ज्यादा वोल्टेज जो पाएगा, उस वोल्टेज से हम क्या कर सकते हैं, एक किसी छोटे से पार्टिकल को, मान लो एक प्रोटॉन को, हम उतना वोल्टेज की एनर्जी दे दें। तो कहोगे भैया एनर्जी कैसे? अरे भाई K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर बराबर यही तो QV होता है। यहां से अगर हम बात करें तो हमको एक चीज मिल रहा है प्रोपोर्शनल टू V के। V यहां का V जो है वो वोल्टेज है, विभवांतर है ना। अगर वोल्टेज ज्यादा हुआ तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब देखो हम क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस को हमें तोड़ना है। अजीब सी थिंकिंग है यार, न्यूक्लियस को तोड़ने चल रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस को तोड़ना होगा तो न्यूक्लियस को हम कैसे तोड़ेंगे? सोचो जरा सा, न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन है, वो ऐसे एक फोर्स से बंधे हैं जिनको आप बोलते हो नाभिकीय बल। उस नाभिकीय बल से बिल्कुल एकदम अट्रैक्ट है, बंधे हैं। तो वो बहुत स्ट्रांग फोर्स है ना, वो उस वैद्युत बल से भी तगड़ा होता है। तो हमको एक बहुत तेजी से चलता हुआ एक क्या लाना पड़ेगा, एक पार्टिकल लाना पड़ेगा, पॉजिटिव पार्टिकल करके उसे तोड़ पाए। तो अगर जैसे जैसे हम इसको लेकर आएंगे तो उसकी ताकत क्या होगी, जैसे ये करीब आएगा तो आप देखो भाई उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। K Q1 Q2 अपान R होता है। दूरी घटेगी तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर करीब आ रहा है तो ताकत उसमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, उसको करीब लाने के लिए जितना ज्यादा की वेलोसिटी होगी उतना वो करीब पहुंच जाएगा। जैसे बहुत कम वेलोसिटी होगी तो हो सकता है यहीं जगह आए और उसकी एनर्जी खत्म हो जाए, फिर कहो भैया मैं अब तो नहीं जाऊंगा, तो यहां से वो वापस रिटर्न कर ले, यूं उई करके निकल जाए। लेकिन अब की बार एकदम ज्यादा एनर्जी होगी तो उसे टकराएगा और उसे ऐसे स्प्रेड कर देगा। तो इस काम के लिए हम लोग ऐसा जनरेटर बना रखे हैं। हम लोग बना रखे मतलब कि वन डे ने बनाया था। अब यहां पर बात समझने की ये है कि इसका जो प्रिंसिपल है, मतलब कि सिद्धांत है,
वो किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक चीज समझेंगे, वो होगी एक वर्ड है कोरोना डिस्चार्ज। उसी के आधार पे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो भैया, यहां एक शब्द होगा कोरोना डिस्चार्ज, जिसे हिंदी में बोलते हैं विसर्जन। तो भाई कोरोना विसर्जन, ओके। अब ये जो कोरोना विसर्जन है वो काम क्या है? जैसे आपसे मैं ये कहता कि भाई ये देखिए एक गोला है तो कहते हैं हाँ भाई गोला तो है ही है, इस पे आप आवेश देते तो इसके आवेश पूरी तरह से इसके हर एक पार्ट पे वितरित हो जाता, उसके पूरे आउटर सरफेस पे, इसके पूरे पृष्ठ पे वितरित हो जाता। फिर ये आवेश कहीं हिल डुल नहीं सकता। इट मीन्स यहां के पोर्शन और यहां वाला, जैसे हम ए पॉइंट ए ले लें और बी पॉइंट ए ले लें, तो जो ए पॉइंट है और जो इसका बी पॉइंट है वो सब क्या है, वो यहां का विभव जितना होगा उतना विभव यहां का होगा, तो इसका विभव बराबर है। और हम जानते हैं कि अगर विभव बराबर होगा तो आवेश इधर उधर हिलते डुलते नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं विभव किधर से किधर बहता। आप बच्चों को पता है, मैंने आपको बताया रहा कि जो विभव है वो ज्यादा वाले विभव से, आवेश जो है धन आवेश ज्यादा वाले विभव से कम वाले विभव की तरफ भागता है। तो यहां पर किसी तरफ नहीं जा पाएगा। आवेश इसको दिए हैं इसके हर, लेकिन कहानी कुछ इस तरह की रहे, ये मान लो ऐसा हो जाए, तीर हो जाए भैया। अगर ये तीर हो गया तब आवेश हम इस पे स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं आवेश को, तो आप आवेश देखेंगे इस तरह से आवेश वितरित होगा इस पे, ऐसे है ना, आवेश इससे फैला रहेगा। तो यार एक चीज देखो कि अगर हम इस आवेश की बात करें तो इसका आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा सिग्मा बराबर Q अपान ए। ए मीन्स क्या है? एरिया। तो जहां की एरिया छोटी होगी, मतलब जहां पर बहुत कम एरिया होगी, वहां पर आवेश की उपस्थिति जो होगी वो ज्यादा होगी, यानी कि आवेश की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। जैसे इसमें देखिए, इसमें अगर इसे ये एक कंडक्टर होता और इसे हम चार्ज करते तो चार्ज इस पे आता तो ये चार्ज इस पे स्प्रेड हो जाता, लेकिन इसके नुकीले भाग में जो चार्ज का सेपरेशन है, नुकीले वाले के, इसका जो चार्ज फैला हुआ है, यहां पर चार्ज, ये एरिया छोटी है तो चार्ज जो होगा वो ज्यादा इस पे नजर है ना। इस पे चार्ज की डेंसिटी मतलब चार्ज का घनत्व, आवेश का घनत्व ज्यादा होगा। अच्छा, तो यहां से अगर हम ध्यान दें तो देखो भैया यहां पर चार्ज का घनत्व कम है, तो अगर वैद्युत क्षेत्र इसी हिसाब से देखा जाए तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। यहां का घनत्व कम है तो यहां का वैद्युत क्षेत्र कम होगा, ई कम होगा। यहां का घनत्व ज्यादा है तो ई अधिक होगा। जरा सा सोचो, अगर इसको थोड़ा और आवेश दे दिया जाए तो यहां का वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होने के कारण क्या करेगा भाई, ये कहेगा कि जो वायु महोदय हैं वो इस तरह से, इस तरह की जो वायु है, वायु के छोटे छोटे कण हैं वो आयनित हो जाएंगे। तो इसमें का जो पॉजिटिव आयन होगा, जैसे मान लो ये प्लस हो गया, बनेगा आयन, समझते हो ना, टुकड़े में तोड़ जाना, एक प्लस बनना और माइनस बनना, यही तो है ना। तो इधर का जो प्लस वाला होगा ये उसको प्रतिकर्षित करके दूर भगा देगा, और जो माइनस वाला होगा वो इधर अट्रैक्ट होगा, माइनस वाला ऐसा इधर खींचेगा। तो आप देखो भाई यहां की फील्ड कम है, वैद्युत क्षेत्र कम है, तो यहां पर इधर कोई वायु से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इसका परावैद्युत सामर्थ्य टूट जाए और फिर वायु जो है आयनित हो जाए, ऐसा कुछ यहां पर नहीं हो रहा है। यहां पर नहीं हो रहा है तो यहां हो रहा है। तो जो चार्ज ये माइनस वाला कहेगा भैया इसके पास आ जाओ, उई उई करके इससे इधर आ गया, इसमें जब आएगा तो इसके चार्ज को डिस्ट्रॉय करेगा, नष्ट करेगा, यानी कि
इस वाले का ज्यादा विसर्जन होगा। तो हम लोग इसका पहला प्रिंसिपल इसके आधार पे बना सकते हैं कि जो किसी चालक का वैद्युत विसर्जन होता है चालक के किस सिरे से ज्यादा होगा, जो यहाँ नुकीला सिरा होगा वहां पर आवेश ज्यादा इधर उधर भागेगा, राइट। दूसरी बात कि अगर एक गोली चालक है तो हम जब गोली चालक को आवेश देते हैं तो ये आवेश हमेशा कहां वितरित होता है, उसके आउटर सरफेस यानी कि बाहर वाले पृष्ठ पर वितरित होता है, इस वाले पे फैल जाता है इसके ऊपर ना। तो दो प्रिंसिपल आपको याद होने चाहिए कि आवेश अगर हम देंगे तो कहां पर वितरित होगा, उसके बाहरी पृष्ठ पे, और जो डिस्चार्जिंग होगा विसर्जन होगा वैद्युत का वो कहां से होगा, नुकीले सिरे से की प्राथमिकता से होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग दो प्रिंसिपल इसका लिख लेते हैं। तो आइए कंस्ट्रक्शन वगैरह समथिंग समझते हैं। तो वैद्युत विसर्जन आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा, हाँ भाई आया ही है, तो वैद्युत विसर्जन आया रहा। तो इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत इट मीन्स प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल, ओके। इसमें पहला ये है कि किसी चालक के आवेश का वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरे की प्राथमिकता से होता है। किसी चालक के आवेश का वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरे की प्राथमिकता से होता है, मतलब सबसे पहले कहां होना शुरू करेगा, जो नुकीला वाला होगा, तीर होगी जहां ना वहीं चलेगा भैया तीर ना। अब बोलिए, गोली चालक पर आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है, ओके। ये दो प्रिंसिपल आपको थोड़ा मोड़ा याद रहने चाहिए। आइए इनकी हम रचना करते हैं भाई। रचना में समझते हो ना, कंस्ट्रक्शन, ओके कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन आपके सामने हमने बना रखा है, इसी को हम थोड़ा सा बनाते हैं, समझते हैं। तो देखिए इसमें आपको लिखने वाली बात तो भाई इसको आप समझ जाओगे तो बड़े आराम से वैसे लिख जाओगे, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझिए, उसको फील करिए कि हाँ इस तरह का काम होता है इसमें। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये एक बड़ा सा गोला होता है ऐसे करके, स्फेयर गोला, और हॉलो गोला होता है, गोली कोष होता है, बीच में खाली होते हैं। उनको हम क्या करते हैं, एक अचालक स्टैंड के ऊपर, देखिए यहाँ ए बी दिख रहा है आपको, इस अचालक स्टैंड के ऊपर रख देते हैं, फिक्स कर देते हैं। बाकी इसमें जो इसका गोले का जो सेंटर होता है, गोला इस तरह का होगा, जैसे आप वॉलीबॉल देखते हो ना, देखे हो ना भाई वॉलीबॉल, उस वॉलीबॉल को समझ लो, उसी को अपने मन में उतार लो। उस वॉलीबॉल के सेंटर में एक पुली लगी रहती है, पुली आप जानते हो जो इंजन में लगता है इस तरह का, ऐसे करके उसमें पट्टा लगाया जाता है, पट्टा जानते हो, डोरी वाला, ऐसे ऐसे घूमता है उसके ऊपर। तो यहां पर हम लोग वैसा लगाते हैं। फिर एक पुली इसके सेंटर पे होती है और दूसरी जो पुली होती है वो ग्राउंड पे होती है, मतलब नीचे होती है, एकदम ग्राउंड के अंदर धंसना नहीं है, मतलब होती नीचे। तो यहाँ पर एक पुली होती है इस तरह का, ओके। पुली क्या होती है, इस पुली के ऊपर से ये देखो उई ऐसे करके एक हम लोग
सिरे रबर या सिल्क की सिरेहीन डोरी गुजार देते हैं। इसका रीजन हमारे पास है रबर की चाहे सिल्क की, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि वो जो आवेश है उसके साथ आकर्षित या प्रतिकर्षित न हो पाए, यानी कि वह चालक रहे। साफ बात यही कहने का। ओके, अब यहां पर देखिए एक नुकीला सा चालक होता है, कंघी की साइज का, ऐसे उसमें ऐसे निकली रहती तीरें, ऐसे रहता है, ऐसे करके। इसलिए नुकीला होता है कि भाई साहब ये जो नुकीला वाला सिरा होगा यहां का वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होने के कारण एक चीज और कि वायु को यह जल्दी से आयनित कर देगा, और वायु को जल्दी आयनित करेगा, इसका मतलब इसमें आवेश का विसर्जन भी बहुत तेजी से होगा। ऐसा होता है। तो ये जो नीचे वाला यहां कंघी के नुमा चालक लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं फुहार कंघा या फुहार चालक। रीजन उसका सुनिए, इसमें यह इसको जो आवेश होता है उसको फैलाता है, आवेश को फैलाता है। यहां पर आवेश मिला, उसको ऐसे फुहार दिया और वो इस पर चला जाता है। अभी हम उसको बता रहे हैं। यहां पर एक दूसरा चालक होता है संग्राहक कंघा, यूं कह लो संग्राहक चालक है, उसमें आवेश को कलेक्ट करता है और उसके बाहरी पृष्ठ पे पहुंचाता है, और तब तक पहुंचाता है जब तक कि उसका विभव बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। ओके, इस डोरी को चलाने के लिए जो आपको लगाया गया है यहाँ पर पुली, एक मोटर लगाया गया बाहर से। ओके, और ये जो B1 है फुहार कंघा, इसका संबंध हम लोग हाई टेंशन बैटरी, और एक्चुअल यहाँ जो बैटरी हम लगाएंगे वो DC रहेगी, तो और इसका जो एक सिरा होगा हम ग्राउंड कर देते हैं, मतलब पृथ्वी से कनेक्ट करा देते हैं। ओके, यहाँ पर एक आपको तीर दिख रही है, ऐसे देखो ऐसे करके नहीं दिख रही है, तो इसमें काम होता है, वहां पर हम लोग आयन स्रोत को यहाँ रखते हैं और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और यहाँ जाके वो टारगेट से करके टकराता है। आइए इसका हम लोग वर्किंग समझते हैं। सबसे पहला काम ये होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कार्य विधि। ओके, तो ये कार्य विधि को हम समझते हैं, कार्य विधि यानी कि वर्किंग। ओहो, तो कार्य विधि हो गई तो वर्किंग हम कह सकते हैं। तो देखिए वर्किंग में क्या है, सबसे पहला काम यहाँ एक होता है बड़ा मजेदार काम, जो ये है जब हम इसको हाई वोल्टेज की बैटरी से तकरीबन 10 की पावर 4 वोल्ट होगी, बहुत ज्यादा वोल्ट है, खुदा ज्यादा है, इतना ज्यादा वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर जो नुकीला सिरा है जो तीर जैसा, पर इसमें जब ये बहुत नुकीले सिरे का वैद्युत क्षेत्र ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर की जो वायु होती है इसके आसपास, उसको ये आयनित करता है। ओके, तो उसमें दो तरह के आयन बनते हैं, एक प्लस वाला बनता है, एक माइनस बनता है। तो माइनस वाला ये वाला जो है उसको खींच लेता है, उदासीन हो जाता है खींच के, लेकिन इस प्लस वाले को प्रतिकर्षित कर देता है, और प्रतिकर्षित कहाँ करता है, इस पट्टे पे, और पट्टा लगातार देखो उई 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 ऐसे करके ऊपर जा रहा, ऐसे ट्रुन 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 करके। बोलो हाँ या ना? यस, जाता है भाई। तो ये कहाँ जाता है? ऊपर। तो इस चार्ज को लिए चला जाता है यहां पर। अलग अलग तरीका है भाई बताने का। कुछ लोग बताते हैं कि इसको इसमें संपर्क में आ जाता है और उसे वो कलेक्ट कर लेता है, फिर कलेक्ट करने के बाद बाहरी पृष्ठ पे पहुंचा देता है। ऐसा भी बात सही है। ऐसी भी बात सही है कि ये इसके पास रहता है पट्टा, ये देखो उई उई करके जा रहा ना, तो ये इसके कुछ दूर पे यहां पर प्रेरण के कारण इसमें माइनस आवेश आ जाता है, जिसके कारण इसके विपरीत वाले पृष्ठ पे प्लस आता है, वो प्लस यहां पर उपस्थित हो जाता है। ओके, ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और बार बार इस पे आवेश उत्पन्न होता रहता है। आवेश बढ़ता जाता है तो उसका विभव भी बढ़ता जाता है। आवेश बढ़ता है, विभव बढ़ता है, और विभव बढ़कर 10 के पावर 6 वोल्ट की कोटिका हो जाता है। ये अप्रॉक्सिमेटली है, कोई जरूरी नहीं इतना ही रहे और ज्यादा। तो इतनी कोट का इसके पास वोल्टेज हो जाता है, और ज्यादा वोल्टेज होता
तो इसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है ना, वैसे ज्यादा होता कि नहीं। E बराबर V बटे D, तो V बढ़ता तो E नहीं बढ़ता, बढ़ता भाई, तो इस पे बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाहर की जो y है यहां की, उसके साथ इस आवेश का क्षरण न हो, हम लोग एक पैक कर देंगे आवरण से, टुक करके पैक कर देते हैं। ओके, अब देखिए जब ये सारा सिस्टम हमारा बन गया, हम इतना ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न कर ले रहे हैं, तो काम क्या करेंगे, एक आयन स्रोत लेके आएंगे, छोटा सा एक आयन, एक प्यारा सा छोटा सा आयन, मान लो प्रोटॉन लेके आ गए, इस पे रखेंगे। ओके, फिर जैसे रखेंगे, आप जरा सा ध्यान से सुनिए, यहां रखेंगे तो इस इधर का वोल्टेज इतना ज्यादा होने के कारण ये टक से ना प्रतिकर्षित होता और इतनी एनर्जी लेकर ये इसमें विसर्जन नली के अंदर कुचुक से ना यहां आ जाता है, और जब आता है तो उस टारगेट से जाके करके टकरा जाता है और टारगेट को तोड़ देता है, उसके न्यूक्लियस को विखंडित कर देता है, तो काम किया जाता है इससे। ओके, तो इस तरह से इसके प्रॉपर्टी के कुछ हम यहाँ दोष वगैरह लिखते हैं। कुछ इसके, पहली बात तो कुछ इसका उपयोग लिख लेते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आइए, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो आप एक बात तो समझ ही गए होंगे, क्या करने के लिए, उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने में, बहुत ज्यादा इससे वोल्टेज उत्पन्न किया जा सकता है। ओके, दूसरी बात, न्यूट्रॉन, ठीक, प्रोटॉन, अल्फा कणों को क्या करने के लिए, उच्च ऊर्जा तक क्या करने के लिए, त्वरित करने के लिए, को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने में। ओके, इसके बाद तीसरा और भी एक काम है कि हम इसके लिए क्या करते हैं, नाभिकीय फिजिक्स में इसका उपयोग करते हैं, नाभिकीय भौतिकी में। ओके, अगर इसके कुछ गुण हुए तो कुछ भाई साहब दोष भी होंगे। हाँ होंगे यार, तो इसके दोष, इसका उपयोग हो गया। दोष क्या होगा, पहला दोष यही कि अधिक वोल्टेज के लिए इसका आकार बड़ा होता है, अधिक वोल्टेज के लिए इसका आकार बड़ा होता है। ओके, कहाँ लेके जाओगे इसको, कहाँ रखोगे, कौन से घर में, बहुत बड़ा आकार का है ना, इसका आकार बड़ा होता है। दूसरी चीज, इसका आकार, ये लिख लीजिए, लिख ली भाई, हटा देते हैं इसको, उसका आकार बड़ा होता है, देख लो, हटा दिए, चलो, इसका आकार बड़ा होता है। दूसरी चीज कि अधिक वोल्टेज के कारण, ये फर्स्ट था, तो अधिक वोल्टेज के कारण खतरनाक होता है, अधिक वोल्टेज के कारण खतरनाक होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। ओके, तो आप देख लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए और जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसे समझ लीजिए। तो इस तरह से आपको आज हमने वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ाया। तो आप पढ़े, कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए और बहुत बहुत धन्यवाद।